नमस्कार। वॉइस ऑफ योगा के इस योग चर्चा में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं योगाचार्य अनिल जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आचार्य जी, हम आगे की सीरीज में चर्चा कर रहे थे यम और नियम की। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये नियम क्या है, इसके बारे में आप एक विस्तार पूर्वक चर्चा अगर आप करें तो शायद हमें बहुत मार्गदर्शन मिले और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी एक अच्छा अनुभूति हो। तो नियम के बारे में आप प्रकाश डालें। जी हाँ, जैसे कि पहले के वीडियो में आप देखे हैं जिसमें हमारा यम के ऊपर चर्चा हुई है। तो यम में जैसा कि हमने बात की, यम का मतलब होता है कि समाज के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है। उसी प्रकार नियम का है कि नियम में हमारे स्वयं के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है। तो जिस प्रकार से हमने यम में देखे थे कि यम में 5 चीजें आती है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसी प्रकार नियम में भी 5 चीजें आती है, जिसमें पहला है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थना। तो ये 5 चीजों को मिलाकर नियम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोच की। सोच क्या है? सोच नाम से ही विदित है। सोच का मतलब होता है कि सफाई, शुचिता, पवित्रता। तो योग में शुचिता की क्या जरूरत है, सफाई की क्या जरूरत है? वैसे सफाई की जरूरत तो हर जगह होती है। आप अगर घर में भी रह रहे हैं तो घर में अगर कहीं गंदगी है तो गंदे माहौल में आप रहना पसंद नहीं करेंगे। गंदा भोजन आप खाना पसंद नहीं करेंगे, गंदा पानी पीना नहीं पसंद करेंगे, गंदे कपड़े पहनना नहीं पसंद करेंगे, इसी जगहों पे जाना भी पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, गंदी जगहों पे जाना पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार योग में भी शुचिता की बात होती है कि हाँ, आप अपने शरीर की शुचिता पे ध्यान दें। शरीर आपका स्वच्छ हो, आप जो भी वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं वो भी स्वच्छ हो, आपके भोजन भी स्वच्छ हो। आप जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं प्रतिदिन, वो सारी चीजें आपकी स्वच्छ हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। तो हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि हमारी सारी चीजें, प्रतिदिन के उपयोग की चीजें एक पवित्र हो। तो वो पवित्र चीजें, शुद्ध चीजें हमारे पास आती है तो हमारे मनों पर उसका काफी प्रभाव पड़ता है। तो उससे हमारे मन में एक पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है। तो ये तो बाहरी चीजें हो गई। बाहरी चीजों का हम कुछ कर्म करके हम इन चीजों को स्वच्छ कर सकते हैं। शरीर की शुद्धि, जैसे जल से प्रतिदिन नहा के, स्नान करके जल की शुद्धि, हम अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं, कानों की, ये सारे शरीर के आंतरिक अंगों की हम सफाई जल इत्यादि के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन योग में जो बात होती है शुचिता की, सोच की, तो वो है कि हमारी आंतरिक शुद्धि कैसे हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक्सटर्नल तौर पे अगर हम बाह्य रूप से अगर देखें तो हम तो स्वच्छ हो जा रहे हैं, चाहे वो पानी से स्नान कर लिया हो या फिर कुछ ऐसी वस्त्रों का धारण कर लिया। आंतरिक शुद्धि अगर हमें करनी है तो हमें योग में जो सोच बताया गया है उसकी के बारे में शुचिता को, हमको सोच को समझना चाहिए। तो आंतरिक शुद्धि कैसे होती है? तो आंतरिक शुद्धि जहां से होती है उसके हमें रूट को देखना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीजें आंतरिक स्तर पर आती है। आंतरिक स्तर पर क्या आती है? आपके विचार। जहां से भी आपको विचार मिलते हैं, वही विचार अगर आपके पास नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आएंगे तो अंदर भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता उत्पन्न करेंगे। तो हमारे पास जो विचार आ रहे हैं वो हमारे पास पवित्र हो। तो विचार, या तो आप जो साहित्य पढ़ रहे हो आपके अच्छे साहित्य हो, आपका अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको एक नए पायदान पे, अगले पायदान पे ले जाए। आप कोई दृश्य देख रहे हो, जैसे आजकल सोशल मीडिया की बहुत सारी चीजें चलन में है, टीवी है, मोबाइल से, जिसमें कई सारे आज के एक फेक पढ़ के पा रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो आपके पास ये सारे एक प्रकार से आंतरिक भोजन है। बाहरी भोजन तो है जो भोजन हम जिससे पेट भरता है, लेकिन जो हमारे मन के भोजन है, विचारों के माध्यम से हमारे पास आ रहे, और ये हमारे अंदर की चेतना को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देते हैं अगर ये गलत वे में आ रहे। तो अगर ये आंतरिक भोजन हमारे शुद्ध हो, पवित्र हो, तो कहीं ना कहीं हम योग की मनोभूमि हमारी तैयार होती है और योग साधना के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो भी विचार आए, चाहे आप बुक पढ़े तो अच्छी बुक पढ़े, महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करें, आप हमारे योग के ग्रंथों का अध्ययन करें, और जैसे हमारे गीता है, भागवत है, उपनिषद है, वेद है, इनका अध्ययन करें। तो इससे हमारी आंतरिक शुचिता पूर्ण होती है। आंतरिक स्तर पर आपकी सोच कंप्लीट होती है, शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप स्वाध्याय प्रतिदिन नित्य प्रति स्वाध्याय करें। स्वाध्याय में केवल आप अच्छी बुकों का ही अध्ययन नहीं करें, इसमें आप प्रतिदिन आप अपने स्वयं का भी निरीक्षण करें, एनालिसिस करें कि आप प्रतिदिन क्या कर रहे हैं,
क्या आपके द्वारा जो भी कृत्य हो रहा है, कर्म हो रहा है सुबह से लेके शाम तक, उसमें कितना सही कर्म कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तो जब आप निरीक्षण करेंगे तो जो सही चीजें कर रहे हैं उस चीज को और बढ़ाइए, जो गलत कर रहे हैं उन चीजों को धीरे धीरे खत्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि ये नियम में जो शौच की जो व्यवस्था है, बताई गई है योगिक क्रिया, आप अगर अपने अंतःकरण को अगर शुद्ध कर पाते हैं तो हमारी क्या है, जीवन सफल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।